पास्टर जी को जय मसीह की, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है, मैं वाराणसी से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि 1 महीने पहले की बात है। मैं कपड़ा धुलने जा रही थी और अपने हस्बैंड का कपड़ा धुलने के लिए मैं भिगो दी और उसमें पेन ड्राइव था और मैं उसको ध्यान दी नहीं हूँ। पेन ड्राइव में उसमें पानी में भीग गया एकदम। फिर हस्बैंड आए 10 मिनट बाद तो कह रहे उसमें पेन ड्राइव था और फिर मैंने निकाला तो कह रहे इसमें 10 साल का डाटा था, कैसे चलेगा, बिगड़ जाएगा, पानी चला गया। फिर मैंने प्रभु जी से प्रार्थना की, प्रभु जी उनका पेन ड्राइव खराब ना हो, पिता परमेश्वर चलने लगे। अपनी कृपा महिमा कर प्रभु, तू तो सब कुछ कर सकता है। मैंने इस तरह से प्रार्थना की प्रभु जी से और प्रभु की कृपा और महिमा हुई, पेन ड्राइव चलने लगी। उसके लिए मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि जनवरी महीने में मैं 40 दिन का उपवास थी और उस समय उसके पहले से 3-4 महीने पहले से मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 10 साल का है, उसका कान में कुछ दिक्कत थी, कान सही नहीं बह रहा था, जैसे हल्का हल्का बह रहा था, खुजली होता था और वो हमेशा मतलब काड़ी लेके या सलाई का तीली लेके उसको हमेशा साफ़ ही करता रहता था, भी सही नहीं होता था। लेकिन जब मैंने उपवास रखा 40 दिन का और फिर उसके बाद मैं बस ऐसे उपवास में प्रार्थना करती रही, प्रभु उसका कान सही हो जाए। और प्रभु जी की कृपा और महिमा ऐसे हुई कि 40 दिन का उपवास ख़त्म होने के बाद फिर मैंने जब देखा तो मेरे बेटे का कान एकदम सही हुआ था। उसके पहले दवाई आई थी लेकिन नहीं सही हुआ था। लेकिन फिर जब उपवास था उसके बाद कोई दवाई नहीं चली, कुछ नहीं चला। लेकिन प्रभु जी की कृपा और महिमा से मेरे बेटे का कान जो दिक्कत था उसमें पल्स की तरह रहता था, वो सही हो गया। उसके लिए मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। और पास्टर जी जो प्रेयर करती थी, मैं अपने बेटे के लिए रिसीव करती थी, तो मेरे बेटे का कान एकदम ठीक हो गया। मैं उसके लिए प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरे भाई का के 1.5 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया, तो काफ़ी उसको चोट वोट लगी थी और वो सर फट गया था, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, ज़्यादा दिक्कत लगी थी। डॉक्टर बोले कि इसका हाथ और पैर दोनों टूट गया है। फिर एक ही तरफ का राइट तरफ का हाथ और पैर में दिक्कत आई थी। फिर मैंने प्रभु जी से प्रेयर किया, प्रभु जी हाथ पैर में दिक्कत हो गई, कैसे वो चल पाएगा फिर पाएगा और दिक्कत ज़्यादा है, पिता परमेश्वर उसको भले चोट लगी है लेकिन तो हड्डी न टूटी हो। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तेरी हड्डी की रक्षा करूँगा और उसमें से कोई भी टूटने नहीं पाएगी। इस वचन के मैं साथ अब प्रभु जी की प्रेयर करती रही और बाद में क्या पता चला कि नहीं, बस छोटा ही है, टूटा नहीं है। इसके लिए प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और 2-3 महीने पहले की बात है, मेरे पैर में एक ही तरफ कमर से लेकर दाहिने तरफ कमर से लेकर पूरा यहाँ तलवे तक एक तरफ एकदम तान लेता था 2-3 दिन तक। तो मैं एकदम न बैठ पाती थी, न झुक पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी, बस ऐसे दर्द की दवा खा लेती थी। जब मैंने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे सबको दिक्कत होती है, तुमको भी हो गई है, चला फिरा करो, ये वो कहने लगे। फिर उसके बाद कोई मतलब डॉक्टर को दिखा के कोई दवाई वही नहीं आई, बस ऐसे दर्द की दवाई मैं खा लेती थी। लेकिन जब भी प्रेयर चलती थी तो पास्टर जी जब भी प्रेयर करती थी, संडे के प्रेयर में, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में, संडे फास्टिंग प्रेयर में, कि जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रखो और फिर प्रभु जी अभी चंगा करने जा रहे हैं। फिर काफ़ी दिनों बाद ऐसा मैं करती रही, आराम जैसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं उसको जैसे ना भूल ही गई, चाहे अपना काम करती थी, दर्द करता था, करती रही। लेकिन प्रभु जी की कृपा और महिमा से कब मेरा दर्द चला गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं इन सारी गवाहियों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं सुबह शाम की जो पास्टर जी की प्रेयर होती है उसको सुनती हूँ। अब फ्राइडे संडे की प्रार्थना सभा को अटेंड करती हूँ और प्रभु जी की कृपा और महिमा से प्रभु जी ने मुझे गवाही के साथ खड़ा किया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह की जय, आमीन।